हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन केयर बाय फातिमा। तो आज हम आपके लिए घर में बनाए हुए बहुत ही मुफीद शैम्पू लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बाहर के केमिकल वाले शैम्पू लगाने की वजह से हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं। हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, हमारे बालों में शाइन नहीं रही है, गंजपन आ गया है, दो मुँहे बाल हो गए हैं, डैंड्रफ हो गई है सर में, और हमारे बाल इतने ज़्यादा टूटने लगे हैं। आजकल एक बंदा नहीं, हर बंदे के बाल टूटने लगे हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें इचिंग रहती है बालों में, बच्चों के बाल आजकल ग्रे होना चालू हो गए हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मुफीद शैम्पू लेके आए हैं। आपने ये लाजमी ट्राई करना है। ये मैजिकल शैम्पू है जो कि हमारी जो दादी नानी थी वो यूज़ किया करती थी। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। ये शैम्पू बनाने में 3 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं: अरीठा, आंवला और शिकाकाई। अगर आप ये अपनी अम्मी को या अपनी नानी और दादी को अगर आप बताएं कि हम अरीठा, आंवला, शिकाकाई अपने हेयर्स पे लगाएं, तो वो आपको ख़ुद बताएंगी कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। आप लाजमी पूछ के बताइएगा मुझे कि उन्होंने क्या कहा। ये भी मेरी नानी का टोटका है जो मेरी नानी मेरी मम्मा को करा करती थी, और मेरी मम्मा ने हमें बताया तो हम उसको ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली को इससे क्यों ना बेनिफिट हो। तो आंवला, शिकाकाई और अरीठे में इतनी ज़्यादा क्वालिटी है कि वो आपके बालों को इतना ज़्यादा मज़बूत कर देगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह से। ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपको किसी भी बंसारी की दुकान से मिल जाएगी आराम से। ये आपको 50 ग्राम तक लेना है, और तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तीनों चीज़ों का बैलेंस जो है सेम होना चाहिए। तो आप ये शैम्पू मुझे ट्राई करके लाजमी कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी शादी है नवंबर दिसंबर में तो आप ये शैम्पू लाजमी ट्राई कीजिएगा, और हमारी यूट्यूब के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आगे भी आने वाली रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो आप दूसरों को भी शेयर लाजमी कीजिएगा। ये आंवला है। आंवला का मेन इसमें जो झाग बनता है शैम्पू का, जैसे जो झाग होता है, जैसे शैम्पू और सोप वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें ये आंवला इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो उसमें झाग बनता है ना वो इसी से बनता है। तो अभी आप आगे प्रोसेस देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसका कितना मेन इंग्रेडिएंट है ये। तो आप ये तीनों इंग्रेडिएंट मिस नहीं कर सकते। ये शिकाकाई है। शिकाकाई को जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक बीज निकलेगा। वो बीज आपको फेंकना नहीं है, वो बीज भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको हम पकाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी हम लोगों के लिए इंशाल्लाह। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा। अब देखिए, ये 3 चीज़ें हमें एक बड़े बाउल में डाल देनी है। तीनों चीज़ों की आपको मैंने बताया कि बैलेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, 50 ग्राम तक होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमने एक बाउल में डाल लिएगी, और फिर हम इसको बाउल को पानी से भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। इतना हमें पानी फिल करना है कि जो तीनों चीज़ें हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, तो वो तीनों चीज़ें डूब जानी चाहिए एक तरीके से, समझे, क्योंकि इसी पानी में जो है इसी पानी से हम इसको आगे पकाएंगे, इसी पानी के अंदर ही। तो अभी आप ये देखें, ये बिल्कुल पूरा भीग चुके हैं। तो इसको आपने पूरी ओवरनाइट रखना है, पूरी रात आपने रखा है, क्योंकि जितना आप इसको भिगो के रखेंगे ना उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। अब हमने इसको भिगो दिया है, अब हम मिलते हैं सुबह। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये पूरी रात हमने इसको भिगो के रखा था। अभी देखें आप, ये बिल्कुल एकदम नरम हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं ये तीनों चीज़ें। ये देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। जी, तो अब हमने ये आराम से बिल्कुल डाल देना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा डालना है इसमें। ये देखें, बल्कि 2 गिलास डाल दीजिएगा। आप इसमें देख रहे हैं झाग किस तरीके से बन रहा है। अब इसमें हमने उबाल आने तक का वेट करना है। फिर उबाल आने के बाद हम जो है फ्लेम को स्लो कर देंगे। फिर हम इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखें, ये आप देख सकती हैं इसमें झाग बन रहा है। अब हमने इसमें इसकी जो फ्लेम है उसको हमने स्लो कर देना है, दरमियानी हमने फ्लेम रखनी है। इसके बाद हमने इसको ढक देना है और 45 मिनट तक हमने इसको पकाना है। देखें जब इतना पानी इसका खुश्क हो जाए, देखें आपको दिख रहा होगा पानी खुश्क हो गया, इसके बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है, इसको ठंडा करने के लिए रखना है। ये उबल गया है, इसको उबलने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हमें इसको मसलना है। आप ये देखें कितना ज़्यादा ये नरम हो गया है। आप इसमें झाग देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा झाग बन रहा है। इसको आपने सही से मसलना है, बिल्कुल सही तरीके से आपको इसको मसलना है। तो इस तरीके से तो जितनी भी इसकी जो फ़ायदे हैं ना वो निकल जाएं सारे। तो यही चीज़ हमारे बालों को लंबा बनाएगी, शाइनी बनाएगी, चमकदार बनाएगी। और इसको हम आपको अप्लाई करके भी बताएंगे। इसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है बालों पे। देखिए ये हमने इसको बिल्कुल हमने मसल के एकदम इसका सारा हमने देखे इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, ये निकालने के बाद हमने इसको छान लेना है। जो हमारा ये निकालने के बाद जो हमारा शैम्पू बचेगा उसको हमने छान लेना है। छानने के बाद आपका देखें, ये आप देखें, ये देखें, ये हमारा हर्बल शैम्पू तैयार हो चुका है। तो ये शैम्पू हो चुका है रेडी। ये है मैजिकल शैम्पू, हर्बल शैम्पू एंड मैजिकल शैम्पू। ये शैम्पू आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, आपके बालों में शाइन लेके आएगा, आपके बालों के रूखेपन को दूर करेगा। मैंने आगे आप देखिएगा, मैंने अपनी बहन के हेयर्स पे अप्लाई भी किया है। तो आप देखिएगा बालों में शाइन और बालों की लेंथ देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको मेरे चैनल से अगर आपको फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर इस पर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माजरत करती हूँ। और मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।